मेहनत का फल आपको मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटी जो कि आपको प्लेजर देगी, आपको रिटर्न देगी, आपको ग्रोथ देगी, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। यू आर फॉलोइंग इन लव विद दिस पर्सन लाइक वेरी क्विकली। प्यार मोहब्बत की वजह से प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हो, आप असलियत को नहीं देख पा रहे हो आप। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए जुलाई मंथ की रीडिंग लेकर आई हूँ फॉर कैप्रिकॉर्न। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं, बट जुलाई मंथ कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है, करियर कैसा रहने वाला है, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, मैरिज, लव, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। जुलाई मंथ कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा जाने वाला है? कैप्रिकॉर्न के लिए जुलाई मंथ आपके नजरिया क्या है देखने का, उस पर बहुत डिपेंड करता है। बट कोई चीज खत्म तो होगी और ये चीज खत्म होनी जरूरी थी। इस चीज पे फुल स्टॉप लगना जरूरी था, बिकॉज यहाँ पे आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही थी, आपका पैसा वेस्ट हो रहा था, आपका टाइम वेस्ट हो रहा था। एंड आई फील एक रॉक बॉटम आ चुका था जहां पे टू सम एक्सटेंड आपको भी पता है कि अब इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती थी। इट कुड बी अ प्रोजेक्ट, इट कुड बी अ रिलेशनशिप, इट कुड बी अ क्लाइंट, लाइक अ रिलेशनशिप विद अ क्लाइंट, इट कुड बी अ जॉब। बट आई थिंक यहाँ पे वो एक, कई बार होता है ना किसी रिलेशनशिप में या किसी जगह पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं यार अभी खत्म मत करो, फुल स्टॉप मत लगाओ, चीजें बेटर हो सकती हैं। अ वाइज डिसीजन वुड बी कि ठीक है, जहां तक इन्वेस्ट करा वहीं तक करा, अब और वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। तो वो पेनफुल होगा किसी चीज पे फुल स्टॉप लगाना, लॉस फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं फेल हो गया, मैं ठीक से नहीं कर पाया, मैं इसको अगर और अच्छे से मेहनत करता तो मे बी मैं इसमें और एफर्ट डालता तो मे बी ये चीज और हो जाती। तो एक वो फेलियर वाली फीलिंग आएगी। बट जस्ट बिकॉज कोई चीज वर्कआउट नहीं करी डज नॉट मीन कि लाइफ में कोई और चीज वर्कआउट नहीं करेगी एंड यू आर अ फेलियर। किसी चीज का वर्कआउट नहीं करना लिखा था, वो चीज नहीं वर्कआउट करी, उसमें आपका फेलियर या विनर होना कहीं पे कुछ बताता नहीं है, ठीक है, उस चीज की तरफ इंडिकेट नहीं करता है। तो ये मुझे एंडिंग आती दिख रही है और ये होनी जरूरी भी है, बिकॉज अगर आप इससे, हो सकता है इस चीज से आप ऑफिस प्रोफेशनल सेटअप या कुछ हो सकता है जिससे आप बहुत एडिक्टेड थे, अटैच थे और आप उस चीज को खत्म करने देना ही नहीं चाहते थे, करना ही नहीं चाहते थे। यू वर लाइक नहीं, मैं फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगा, नहीं मैं इस चीज को और ड्रैग करूंगा, नहीं ये चीज अभी और इसमें निकल सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, अभी और करेंगे और टाइम लगाएंगे और एफर्ट डालेंगे और पैसा, एवरीथिंग। और वो जो अटैचमेंट और एडिक्शन थी ना, उसकी वजह से कोई चीज में रिटर्न ना मिलने पे भी उसको कंटिन्यूड रखना, सॉर्ट ऑफ आपकी ग्रोथ, आपका पैसा, आपका इवॉल्व होना, आपका सक्सेस, ये सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। व्हाई दिस थिंग खत्म हो जानी चाहिए बट पकड़ के रखा हुआ है। तो और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि जुलाई स्टार्टिंग में ही आप रिलीज कर दोगे, टाइम लगेगा। आप नहीं मानोगे, नहीं समझोगे कि मुझे इस चीज से कट ऑफ करना जरूरी है। आपका खुद का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर बहुत ज्यादा होगा, खुद ही अपने आप को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपने फाइनेंशियल लाइफ को खुद ही डिस्ट्रक्टिव मोड में हो अपने ही, उसके लिए टॉक्सिसिटी किसी और की तरफ से नहीं आ रही है, आपकी खुद की मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना आप किसी पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हो कि उसके बिना तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, और वो नहीं होगा, उससे कट ऑफ कर लिया तो मेरा क्या होगा, यू you नो know? तो आई थिंक यहाँ पे ना आपको समझने की जरूरत है कि इसके होने से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे यू आर बीइंग द डेविल इन योर ओन स्टोरी, इन योर ओन लाइफ, कि इस इंसान के होने से भी कुछ हो नहीं रहा है, ये चीज खत्म हो चुकी है, यू आर जस्ट ड्रैगिंग इट। रिस्क लेना पड़ेगा आपको कैप्रिकॉर्न। और कार्ड निकालने हैं मुझे, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जुलाई मंथ में कोई रिस्क लेने की गाइडेंस आ रही है, किसी चीज की तरफ, नई शुरुआत की तरफ आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। पॉसिबिलिटीज मुझे बहुत दिख रही हैं, ग्रोथ की, पॉजिटिविटी की, एडवेंचर की, नई अपॉर्चुनिटी जो कि आपको प्लेजर देगी, आपको रिटर्न देगी, आपको ग्रोथ देगी, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। ऐसी पॉसिबिलिटी और ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जुलाई मंथ में। बट अगेन फुल स्टॉप लगाओ एंड देन जंप इनटू इट। ब्लाइंड फेथ रखो, रिस्क लो, चांस लो एंड टेक दैट प्लंज।
बट यहां से बाहर निकल के कट ऑफ करके फिर कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, ये क्लियर कट फुल स्टॉप लग जाना चाहिए जुलाई मंथ में। और उसके बाद इस रिस्क में आपको कूदने की जरूरत है, चाहे वो जॉब को हो सकता है जॉब छोड़ने की बात हो रही हो सकता है अपना कोई बिजनेस बंद करने की बात हो रही हो, कोई अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, रिस्क लेना है, आपको नहीं पता कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, बट आपको अपना काम, अपना बिजनेस बंद करके फिर जॉब में जाना पड़ेगा, तो करो। अगर बिजनेस में रिटर्न नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो कब तक लेके बैठोगे? बहुत ठीक है, अपनी तरफ से एफर्ट वगैरह डाला आपने, अच्छा नहीं लगेगा, बट अगेन लेट्स बी प्रैक्टिकल। और जो भी आप मेहनत कर रहे हो ना, कोई चीज तो वर्कआउट नहीं कर रही है, क्योंकि उसमें पहले जितनी भी मेहनत डाली थी, जितना एफर्ट डाला था, वो फुल स्टॉप लग रहा है जुलाई में। बट जुलाई ऑनवर्ड्स जिस चीज में भी आप मेहनत करोगे, एफर्ट डालोगे, उसका आपको रिटर्न आएगा, नॉट इन द मंथ ऑफ जुलाई, बट यहां पे सिर्फ गाइडेंस ये है कि आपका जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी। मे बी सितंबर, मे बी दिसंबर, बट आपके फ्रूट्स ऑफ लेबर, मेहनत का फल आपको मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे, खुद का पैसा खुद की जेब में होगा जो कि खुद खर्च कर पाओगे, किसी से मांगना नहीं, किसी से परमिशन नहीं लेनी, किसी से पूछना नहीं, सेल्फ सफिशिएंट होना, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लग्जरी मिलेगी, पैसा आएगा, इनफैक्ट दूसरों की भी आप हेल्प कर पाओगे पैसे से, क्योंकि यहाँ पे मुझे गिविंग वाली एनर्जी दिख रही है, वेल्थ है, और उस वेल्थ को लेकर आप जेनरस भी हो रहे हो, यू आर हेल्पिंग अदर पीपल आउट, जिसकी वजह से आपका अच्छा कर्मा भी बिल्ड हो रहा है कैप्रिकॉर्न। सो यू आर रिसीविंग मनी एंड यू आर शेयरिंग दैट मनी विद पीपल हु आर इन नीड, लाइक नीडी पीपल, ठीक है। चैरिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, डोनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो अपनी वेल्थ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो पैसा आ रहा है उसको सिर्फ आप अपने पास समेट के बटोर के रख रहे हो, आप जरूरतमंद को पैसा दे भी रहे हो। और मे बी दिस इज द गाइडेंस कि जस्ट बिकॉज पैसा आना शुरू हो गया है डज नॉट मीन कि किसी को अगर जरूरत है तो आप उसकी हेल्प ना करो, हेल्प करो, उसका एक हेल्पिंग हैंड बनो, उसका सपोर्ट सिस्टम बनो, फाइनेंशियली या मॉरली, मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सपोर्ट सिस्टम बनने की जरूरत है। मुझे प्यार दिख रहा है, मुझे हार्मनी दिख रही है, मुझे दो लोग साथ में कुछ बिल्ड करते दिख रहे हैं। इट कुड बी अ बिजनेस पार्टनरशिप वाले दो लोग, इट कुड बी अ रिलेशनशिप, इट कुड बी अ फैमिली, लव, रोमांटिक पार्टनरशिप हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे वैल्यूज, मैचिंग वैल्यूज दिख रही हैं दोनों के बीच में, मुझे अलाइनमेंट दिख रहा है, कंपैटिबिलिटी दिख रही है, पैशन दिख रहा है, फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी वो पॉजिटिव दिख रही है, दो लोग साथ में, प्यार भी है, और एक होता है ना कि सेम विजन है, मुझे भी वही चाहिए, तुम्हें भी वही चाहिए, तो वो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेंथ ऑफ टू पीपल टुगेदर, दो लोग जो कि अपने अपने जगह पे एक इंडिविजुअलिटी ऐसी रखते हैं कि ये इसको पूरा करता है और ये इसको पूरा करता है, तो दोनों कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं इस पार्टनरशिप में, चाहे वो रोमांटिक हो चाहे वो बिजनेस हो, बट मुझे ये एनर्जी दिख रही है, दो लोग साथ में आके कुछ बिल्ड कर रहे हैं, बिल्डिंग समथिंग टुगेदर, और अकेला कोई इनफ नहीं होगा, ये दोनों साथ में ही होंगे जो भी होंगे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई हो सकता है वैसे ये, बट रिस्क लेना पड़ेगा। हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर करे और आपको, आप जो काम कर रहे हो वहां पे मे बी जॉब छोड़ के बिजनेस करना पड़े, या फिर बिजनेस छोड़ के फुल स्टॉप लगा के जॉब करनी पड़े, बट कहीं पे तो फुल स्टॉप लगा के किसी नई चीज की तरफ रिस्क लेते दिख रहे हो, एंड इट इज वर्किंग आउट कैप्रिकॉर्न। ये वर्क करेगा आपके लिए, जो आपको लग रहा है ना कि वो पता नहीं ये रिस्क काम करेगा नहीं करेगा, करेगा, वर्कआउट करेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ना, अपने गोल्स को लेकर, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर थोड़ा क्लैरिटी रखने की जरूरत है यहाँ पे। अपने गोल्स को लिख लो एक जगह, सो दैट जितना हम लिखते हैं ना, जर्नल करते हैं, जर्नलिंग तभी बोली जाती है, मैनिफेस्टेशन का पहला तरीका होता है, बिकॉज लिखोगे तो गोल बार बार याद रहेगा, बैक ऑफ द माइंड में रहेगा, और उतना ही आपको हेल्प होगी अचीव करने में, उतना ही आप फोकस रहोगे, उतना ही आप अपने ड्रीम्स की तरफ एक उस तरफ ध्यान रहेगा, आपका अटेंशन उस तरफ रहेगी। सो यू नीड टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम टुवर्ड्स रीचिंग योर ड्रीम्स। लिखो अभी तो फिलहाल अपने गोल्स को, और उसकी तरफ नेक्स्ट स्टेप क्या बढ़ाना है, नेक्स्ट क्या करना है, वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका जो पर्सनालिटी है कैप्रिकॉर्न, काफी चार्मिंग पर्सनालिटी है, काफी एलिगेंस है, ब्यूटी बोल लो, एलिगेंस बोल लो, चार्मिंग पर्सनालिटी बोल लो, बट आई थिंक यू हैव अ स्टाइल
कि जब आप बात करते हो ना, यू कैप्टिवेट द एंटायर ऑडियंस, के लोग सुनने लग जाते हैं आपको, आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, उनका नजरिया, सोच सब चेंज हो जाता है जिस तरीके से आप बोलते हो, जो आपका स्टोरी टेलिंग का तरीका है। एंड आई थिंक इस चार्म को, इस कॉन्फिडेंस को आपको यूटिलाइज करने की जरूरत है। अगर आपके बोलने से दूसरे का नजरिया चेंज हो रहा है और वो आपका फैन हो रहा है और वो आपको फॉलो कर रहा है, तो इसका फायदा उठाओ ना, फायदा उठाओ प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, मंथ में आपको जिस भी तरीके से आगे बढ़ना है, बट अपने चार्म का देखिए, जो भी आपका यूएसपी है ना, आई पर्सनली बिलीव कि जिस इंसान में कोई भी प्लस पॉइंट नहीं होता है, यूएसपी कुछ नहीं होता है, ना शक्ल, ना अकल, ना पैसा, ना पावर, ना लोग, जिनके पास कुछ नहीं होता है वो बोलते हैं ओ तुम तो प्रिविलेज्ड हो, तुम्हारे लिए तो ये बहुत आसान है करना। अगर आप प्रिविलेज्ड हो, उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आप सुंदर हो या आप ज्यादा अमीर हो या आपके पास ज्यादा नॉलेज है, आपका ज्यादा दिमाग है, तो आपकी कोई गलती नहीं है। बट उस चीज को ना यूज करना, क्यों? क्योंकि दूसरा जना आपको गिल्टी फील करा रहा है, वो डेफिनेटली गलती है, तो वो मत करो। सुंदर हो तो सुंदरता को यूज करो, अमीर हो तो पैसे को यूज करो। लाइफ इज टू शॉर्ट दूसरे के कहे में आके प्लीज। आपके पास नेचुरल टैलेंट है जो कि आपको दुनिया को दिखाने की जरूरत है, और अभी तक लोगों को नहीं पता है कि आपके अंदर ये एक्स्ट्रा चीज है जो आप कर सकते हो। आपको खुद नहीं पता है कि आपके अंदर ये एक्स्ट्रा एक टैलेंट है जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। सो आई थिंक थोड़ा ना फिगर आउट करने की जरूरत है व्हाट एग्जैक्टली दिस टैलेंट इज, बिकॉज इट इज टाइम टू मेक मनी। अपना पसंद का काम करते हुए पैसे कमाना, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता है कैप्रिकॉर्न, ये आपके नसीब में है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना पसंद का काम करें और उसके थ्रू पैसे कमाएं, और वो शौक, उनका शौक हो वो काम। बहुत कम लोग। तो अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है, कोई टैलेंट है, कोई शौक की चीज है जो कि रेपिटेटिवली करके आप उसके थ्रू मनी अर्न कर सकते हो, देन सो बी इट। इससे अच्छी तो कोई पॉजिटिव बात हो ही नहीं सकती है। सिचुएशन एक ऐसी आएगी जिसमें वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होगी, लाइक इट विल बी बियॉन्ड योर कंट्रोल। आप उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में ही नहीं है वो सिचुएशन। बट आपके हाथ में होगा आपका मूड, आपका पैनिक होना, आपकी एंजाइटी। आप अगर अपने मूड को सही रखोगे, कंट्रोल कर लोगे, काम रहना, कामनेस मेंटेन करना, कंपोजर मेंटेन करना, तो चीजें फिर भी ठीक हो जाएंगी। तो थोड़ा रिलैक्स करो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा जुलाई मंथ में, कामनेस मेंटेन करिएगा। और कोई चीज अगर आपके हाथ में नहीं है तो नहीं है, मतलब क्या कर सकते हो ना, आप कर सकते हो ना, मैं कुछ कर सकती हूँ। कई बार मेरे भी हाथ में कुछ नहीं होता है, मैं अपनी मेहनत करती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, रिकॉर्डिंग शूट करती हूँ, रीडिंग शूट करती हूँ, और मैं डालती हूँ अपनी तरफ से, मैं पूरी मेहनत करती हूँ। कई बार बहुत अच्छी हो जाती हैं, कई बार बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं, तो क्या कर सकते हैं। अब मैं एवरी टाइम इफ आई स्टार्ट पैनिकिंग कि ओ माय गॉड इस बारी तो व्यूज कम है, इस बारी तो ये है, तो फिर तो मेरा जीना मरना मुश्किल हो जाएगा ना। सो मैं अपना कामनेस मेंटेन करती हूँ, मैं अपना कंपोजर मेंटेन करती हूँ कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड माई कंट्रोल, वट एवर, नेक्स्ट रीडिंग्स अच्छी कर लेंगे, नेक्स्ट में मैं और ज्यादा एफर्ट डाल लूंगी। तो इस तरीके से ही लाइफ चलती है, और कैसे चलती है। तो कंपोज्ड रहना बहुत जरूरी है। हर चीज आपके कंट्रोल से बाहर की जो चीज हो रही है, जितनी बारी होगी उतनी टाइम अगर आप बैफल्ड हो जाओगे, बौखला जाओगे, तो भाई ऐसे तो फिर जिंदगी काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये मैंने नया डेक परचेज करा है, बहुत ही प्यारी और इतनी सुंदर इमेजरी है इसकी, और इतने प्यारे मैसेजेस हैं इस डेक के कि मैं इतना ज्यादा एक कनेक्शन फील हुआ मुझे इस डेक के साथ। और मैंने पहले भी देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं देखा है डेक, पहले भी देखा था, बट समहाउ उस टाइम पे मैं इतने कनेक्ट नहीं कर पाई थी इस डेक के साथ। एंड दिस टाइम आई वाज लाइक आई हैव टू बाय दिस। मैंने अलग से यूट्यूब वीडियोस देखी, पूरा ट्यूटोरियल देखा, सब कुछ देखा, आई वाज लाइक मैं तो ये लूंगी। तभी मैंने, अभी कल ही डिलीवर हुआ है ये, तो इस वजह से ना थोड़ा भी चिपक रहे हैं कार्ड्स, मतलब ऐसे कुछ स्मूथली वो नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे करते करते आई थिंक हो जाएगा। बट यूज तो करना था मुझे, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। देखिए कैप्रिकॉर्न, इन द मंथ ऑफ जुलाई फोकस रखना बहुत जरूरी है। फोकस हटा, डिस्ट्रैक्शन हुई, ध्यान हटा, आपके गोल्स, आपका पैसा, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, सब जगह दिक्कत आ जाएगी। सो कोई भी चीज अगर आपको अचीव करनी है ना, उस तरफ ध्यान देना, उसी तरफ डटे रहना, लगे रहना, कंसंट्रेशन के साथ, डिलिजेंस के साथ, बिल्कुल बारीकी से वो चीजें देखकर
खत्म करना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जो है ना, वो डिस्ट्रैक्शन मुझे बहुत दिख रहा है जुलाई मंथ में। अब देखिए, आप कार्ड देखिए, यहाँ पे इमेजरी कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, और ये कितने फोकस के साथ मे बी शिकार की तरफ ध्यान दे रहा है या किसी चीज पे। बट अगर आपका कोई टारगेट है, कुछ आपको पकड़ना है, अचीव करना है, तो बिल्कुल फोकस उस पर रखना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट है आपके जुलाई मंथ के लिए कैप्रिकॉर्न। ऑल्सो क्लेंजिंग करो, अपनी क्लेंजिंग करवाओ, डीक्लटर करो। मे बी घर में बहुत सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है आपने, या फिर आपके माइंड बॉडी सोल को डीक्लटर करने की जरूरत है। बट आई फील एक ना प्योरिफिकेशन की जरूरत है। एंड प्योरिफिकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इम्प्योर हो, बस आपने ऐसी कुछ चीजें इकट्ठी करी हुई है, नॉट रिलेटेड टू योर एक्स, नॉट रिलेटेड टू योर पास्ट रिलेशनशिप, जस्ट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी मेमोरीज, अननेसेसरी बैगेजेस, जो कि जरूरी भी नहीं है, वो आपके किसी काम के नहीं है, एंड यू नीड टू रिलीज दोज बैगेजेस। प्योरिफिकेशन होना, क्लेंजिंग होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगेन कितना प्यारा कार्ड है यहाँ पे, ये देखिए जो ड्रॉपलेट्स हैं बारिश के, ये प्योरीफाई कर रहे हैं, वाटर प्योरीफाई करते हैं, आपको प्योरिफिकेशन की जरूरत है। मे बी वाटर के कोई रिचुअल्स कर सकते हैं आप प्योरिटी के लिए, या मे बी आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज हैं जिनसे आपको प्रोटेक्शन चाहिए, प्योरिटी चाहिए। इन द मंथ ऑफ जुलाई आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि हाँ ठीक है, ये चीज मुझे अचीव करनी थी, नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, गिव अप नहीं करते हैं, अब ये करते हैं। तो अगर आप हार मान जाओगे देन तो ऑफ कोर्स फिर तो कुछ बात ही नहीं है, फिर क्या पॉइंट है इस रीडिंग का। बट अगर आप हार नहीं मानते हो, वहां पे ये कार्ड आता है करेज। क्योंकि डिफिकल्ट टाइम तो नहीं मैं बोलूंगी, ऐसा नहीं है कि कोई डूब रहे हो आप या कोई कुछ बहुत ही खराब हो रहा है, बट लाइक थोड़ा बहुत केओस होगा, ठीक है, उसमें हिम्मत रखोगे, ऐसे बाहर निकल आओगे। बहुत ज्यादा पैनिक करोगे तो और ज्यादा मुश्किल होएगा। तभी कंपोजर बोला था कि आपको काम और कंपोज्ड रहना जरूरी है, आपको कामनेस मेंटेन करनी जरूरी है अपने एंड से। जो लोग मैरिड हैं, सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए देखते हैं क्या एनर्जीज हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। देखिए, कोई नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न, एंड यू आर फॉलोइंग इन लव विद दिस पर्सन लाइक वेरी क्विकली। आप देख भी नहीं रहे हो कि ये इंसान वैसा है जैसा आपको चाहिए था, और इज ये गुड ह्यूमन बीइंग, कंपैटिबिलिटी है, कुछ मैच होता है, नहीं होता है, यू आर लाइक, मतलब लव इज हैपनिंग टू क्विकली। हाउएवर आपके लिए गाइडेंस ये है, डू नॉट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। जस्ट बिकॉज यू आर फॉलोइंग इन लव, जस्ट बिकॉज दिस पर्सन यू फील दैट दिस इज योर ड्रीम पार्टनर, डज नॉट मीन कि वो जो बोल रहा है, जैसे आपको ढाल रहा है, आप उसमें ढलते चले जाओ और अपने आप को लूज करते जाओ, अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म कर लो, अपनी पर्सनैलिटी खत्म कर लो। मैनिपुलेट करेगा अगर दूसरा इंसान, देन दैट इज नॉट योर पर्सन। ये सॉर्ट ऑफ टॉक्सिसिटी है। तो मेरा मतलब बस ये है कि खो मत जाइएगा, मतलब इस पूरे चीज में अपने आप को मत खो दीजिएगा, ठीक है। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। क्योंकि बहुत बारी हम यही करते हैं, व्हेन वी आर इन लव वी टेंड टू डू सर्टेन थिंग्स जो कि दूसरे को पसंद है, दूसरे के शौक की है, दूसरे को जो अच्छा लगता है, और उस चक्कर में ना हम अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को भूलते चले जाते हैं। ये मत करिएगा, दिस इज टॉक्सिसिटी, जो कि यूजुअली हमको रियलाइज नहीं होता है, बाद में रियलाइज होता है। लव कैन बी ब्लाइंड। Ensure that you are not overlooking any red flags, Capricorn। मुझे ऐसा लग रहा है आप मेजर रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, बट आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप डेफिनेटली इग्नोर कर रहे हो। वाई? बिकॉज आपको कोई मिल गया है एंड इट इज ऑल लवी डवी राइट नाउ, और आपको लग रहा है ओ यू नो, यहाँ पे आप, आपके आंखों के आगे एक पर्दा सा छाया हुआ है, और आपको जो चीज देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, जिसपे ध्यान देना चाहिए, जो चीज आपको बॉदर करनी चाहिए कि ये इसने क्यों बोला, ये इसने क्यों नहीं बोला, वो आपको बॉदर नहीं कर रहा है। तो जुलाई मंथ में थोड़ा सा ध्यान दो, बिकॉज रेड फ्लैग्स जब दिख रहे होते हैं, इट इज यूनिवर्सेस वे ऑफ टेलिंग यू कि मैंने ये टेस्टिंग के लिए लड़का या लड़की भेजी थी तुम्हारे पास, तुम इस टेस्ट को पास करते हो या फेल करते हो वो तुम्हारे ऊपर है, बट फिलहाल रेड फ्लैग्स दिखाना मेरा काम है, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे आपकी मर्जी। उसके बाद यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस लाइक कि व्हाट डज यूनिवर्स वांट फॉर मी,
यूनिवर्स क्या दिखाना चाहता है मुझे, क्योंकि जो दिखाना चाहता था वो तो आपने देखा नहीं, अनसीन। थोड़ा ना यहाँ पे थोड़ा दिमाग को, अवेयरनेस को खोलने की जरूरत है, बिकॉज पैशन बहुत है आप दोनों के बीच में, एक फ्लेम ऑफ पैशन, फिजिकल इंटीमेसी, लव, वो मुझे बहुत दिख रहा है। एंड आई थिंक उस वजह से ना थोड़ा प्यार मोहब्बत की वजह से प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हो आप, असलियत को नहीं देख पा रहे हो आप, सही चीजें दिख रही हैं बट तब भी उसको नजरअंदाज कर रहे हो आप। वाई? बिकॉज यू आर सो मच इन लव कि आपको लग रहा है कि नहीं ये वो, तो वो थोड़ा सा मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। आप में से काफी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने अपने पार्टनर्स के साथ, और मे बी रिसेंट है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मे बी टाइम हो चुका है, बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे दिख रही है। ओके, देखिए दूसरा जो इंसान है जिसके साथ आप बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, दे क्रॉस द लाइन विद यू। उनको पता है कि उन्होंने जो बोला जो करा वो उनको नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, बट वो जैसे हैं वो वैसे ही हैं। एंड उनको पता है कि इस बारी तो मैंने मेस क्रिएट कर दिया है, इस बारी जो मैंने बोला है जो करा है उससे देर इज नो कमिंग बैक, कोई रिवाइंड या अंडू बटन नहीं है उसका। सो देर इज नो गोइंग बैक, वो कुछ उसको रिवाइंड नहीं कर सकते हैं। एंड दे नो दैट दिस टाइम दे मेस्ड अप रियली बैड, रियली रियली बैड। हाउएवर इनका थोड़ा ईगो भी है, तो आप इनको जाओगे बोलोगे कि ठीक है यू नो लेट्स बी टुगेदर, बात करते हैं, दिल बी लाइक आई एम नॉट अवेलेबल, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि गलती माननी नहीं है ना अपनी, गलती माननी होती तो पहले ही जाने नहीं देते। एंड प्लस ये आपके साथ भी जब थे तब भी दे ट्राई टू हाइड हु दे रियली वर, अपना एक्चुअल सेल्फ, वल्नरेबल होना, दिखाना, बताना कि मुझे ये अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, ये चीज मुझे बुरी लगती है, वो चीज नहीं करी इन्होंने कभी। ये हमेशा ऐसे रफ एंड टफ ही रहे हैं। सो दे वर नॉट रियली देमसेल्फ व्हेन दे वर विद यू। हाउएवर आपको लेट गो करना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट था कैप्रिकॉर्न, यू हैव नो आइडिया हाउ हार्ड इट वाज फॉर देम टू लेट यू गो। पर आप वापस आओगे दिल बी लाइक आई एम नॉट अवेलेबल, हेलो, तो वो वाली एनर्जी इनकी तरफ से दिखेगी। नॉट वेरी पॉजिटिव, नॉट वेरी हेल्दी, बट ये एनर्जी है इनकी तरफ से एटलीस्ट। आप में से कई लोग अपनी अपनी पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ का जो कर्मा है ना वो लेकर आ गए हैं करंट लाइफ में, और वो हम देखेंगे कि अभी क्या है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं। अब देखिए आप में से कुछ लोग, नॉट एवरी वन ऑफ कोर्स, बट सम ऑफ यू आई फील यू वर बोर्न इनटू स्लेवरी, पैदाइश ही आपकी एज अ स्लेव, एज अ नौकर, किसी का बंदी ऐसे हुई थी पास्ट लाइफ में। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, आपको काफी चीजें ऐसी करनी पड़ी जो कि आपका मन नहीं था, बट मजबूरी में, क्योंकि किसी के नौकर पैदा हुए हो आप, तो जो वो बोलेगा वो करना पड़ेगा, और वो आपने करा पास्ट लाइफ में। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू लॉस्ट योर इनोसेंस वेरी अर्ली, मतलब छुटपन में ही आपको ऐसी बड़ी चीजें या ऐसे एक बचपना से खो जाता है ना, ये सिचुएशन में तो बचपना खो ही जाएगा। तो उसकी वजह से अब प्रेजेंट लाइफ में आपका क्या इशू हो गया है, विक्टिम माइंडसेट बहुत है कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ओहो। एक अटेंशन आप चाहते हो कि लोग आपको अटेंशन दें, क्योंकि अटेंशन पास्ट लाइफ में नहीं मिली ना, तो अभी इस लाइफ में चाहिए। और विक्टिम प्ले करता है जो इंसान, उसको अटेंशन ही चाहिए होती है, तभी वो विक्टिम प्ले करता है। दे वांट, लाइक द पर्सन वांट्स अदर पीपल टू गिव सिंपैथी, टू गिव अटेंशन कि अरे बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, हो रहा होता है। बट आई थिंक आप कुछ ज्यादा यहाँ पे कर रहे हो। एंड डिपेंडेंसी, दूसरों पे डिपेंड करना बहुत ज्यादा है कि तुम कर दो ना, या तुम कर दो, अच्छा तुम बताओ कैसे करना है, तुम जरा मुझे गाइड करो, बताओ। तो आई थिंक डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। इनर चाइल्ड को हील करना बहुत जरूरी है, सेफ फील करना बहुत जरूरी है। रेड जैस्पर, रूट चक्रा, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज तो आप इन्हीं चीजों में फंसे रह जाओगे। एंड फिर तो क्या लेटिंग गो, क्या चार्म, क्या ऑब्जेक्टिव, जब पास्ट लाइफ का कर्मा ही अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, पास्ट लाइफ की एनर्जी ही आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो। बट यस कैप्रिकॉर्न, ये आपकी रीडिंग थी जुलाई मंथ के लिए। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।